जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चलते हैं एक और ही इम्पोर्टेंट क्लास की तरफ। और आज की जो क्लास में हम लोग समाकलन की आंशिक भिन्नों पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम आपको शॉर्ट मेथड से हल करना सिखाएंगे। आपको किताबी ज्ञान नहीं देंगे, हम आपको एक अलग यूनिक तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप आंशिक भिन्न पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग प्रकार से हल किए जाते हैं, तो उनको हम शॉर्ट मेथड से आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे आप पेपर में अपना समय को बचत करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में पहला है x बटा में x+1 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x+2। 2022 में पूछा गया है और इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे उतार लिया है। चलते हैं क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले आपको आंशिक भिन्न हल करते समय बटा में आपको देखना है क्या कि कम से कम 2 ब्रैकेट होने चाहिए। ठीक है, 2 ब्रैकेट अगर हैं तभी हमारा क्या होगा, आंशिक भिन्न अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे हल लिखने के बाद इसे i के बराबर हम मान लेते हैं x+1। और ये पहले से ही क्या है, तो 2 ब्रैकेट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले से ये 2 ब्रैकेट में है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर तो जब आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं मेरे दोस्त, तो क्या होता है, ये चीज़ें ऊपर की जो चीज़ें होती हैं इसे हम लोग क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। पहली बात, ऊपर की चीज़ों को हम नहीं लिखते हैं और देखते हैं इसकी पावर कितना है। इसका पावर, इस पूरे ब्रैकेट का पावर 1 है, इस पूरे ब्रैकेट का पावर भी 1 है। 3 पावरों को आप जोड़ो, 1 + 1 कितना होगा, तो आपको सर 2। तो नीचे भी आपके 2 ही ब्रैकेट बनेंगे। तो कैसे बनेंगे आपको यहाँ पे देख लेना है। ऊपर आपको क्या लिखना है, इस x को नहीं लिखना है। कितने ब्रैकेट बनेंगे, तो आपको पता है 2 ब्रैकेट बनेंगे। तो आपको सबसे पहला लेटर a लिखना है और उसके बटे में इस ब्रैकेट को लिख देना है x+1। फिर प्लस करके आपको क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट को लिखना है, लेकिन a के बाद आपको क्या लिखना है, b लिखना है और लिखना है x+2। और क्या लिखना है, तो dx के सापेक्ष इसका समाकलन करते हैं। ठीक है ना, dx के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो अगर यहाँ तक आपको क्लियर है मेरे दोस्त, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस a का मान निकालना है, उसके बाद से इस b का मान निकालना है। तो a और b का मान कैसे निकलेगा, तो आप a के नीचे जिसका मान निकालना है उसके नीचे वाले जो x+1 है ब्रैकेट को शून्य बनाते हैं। तो x+1 इजिकल टू, अगर हम शून्य ले लें, x+1 इजिकल टू अगर शून्य लें, यहाँ पे लिख लेना इफ़ x+1 इजिकल टू 0, तब x इजिकल टू कितना होगा, तो आपको सर -1। तो इस -1 पर आपको क्या करना है, a का मान निकल के आ जाएगा। क्या होगा, इस x इजिकल टू -1 पर आपका a का मान निकल कर आएगा। लेकिन आपको कहाँ ये निकलेगा, x इजिकल टू -1 कहाँ रखना है, तो यहाँ पे रखना है, इस वाले फलन में। इस वाले में आपको क्या करना है, x इजिकल टू -1 रखना है। ठीक है, तो x इजिकल टू -1 आप अगर यहाँ पे रखोगे, तो अगर हम आपको हल करके दिखाएं तो क्या होगा, x की जगह पर -1 रखो और बटा में इस ब्रैकेट को छिपाना है, जिसमें जिसका मान निकालते हैं ना उस ब्रैकेट का मान हमको छिपाना होता है। यानी a का मान निकाल रहे हैं तो a के नीचे वाले ब्रैकेट के ऊपर क्या करना है, छिपाना है। x का मान यहाँ रखना है और यहाँ रखना है। ठीक है, देखिए कहाँ रखना है, तो यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखना है और यहाँ रखना है। क्यों, क्योंकि a का नीचे यही फंक्शन है। ठीक है, चलिए तो क्या कर लेंगे हम लोग, -1 यहाँ हो गया, दूसरे ब्रैकेट में -1 रखेंगे और +2 रखेंगे, तो कितना निकल आएगा, तो -1 और बटे में आएगा कितना, तो 1 आएगा। यानी कहें तो टोटल हमारा निकल कर कितना आया, तो आपको सर -1 आ गया। यानी जो a का मान है वो हमारा कितना निकल कर आया, तो आपको सर a का जो हमारा मान है वो -1 निकल कर आ गया। ऐसे ही अगर हम b का मान निकालना चाहते हैं तो x+2 को क्या करना पड़ेगा, तो x+2 बराबर आपको 0 लेना पड़ेगा, इसको शून्य बनाना पड़ेगा, तभी आपका b का मान निकलेगा। तो x+2 इधर है तो उधर जाएगा, तो आपको सर -2 हो जाएगा। तो x इजिकल टू -2 पर आपका मान क्या निकलेगा, तो b का मान निकलेगा। ये फर्स्ट टाइप्स आपको हम बता रहे हैं अभी क्या है, तो प्रकार ये फर्स्ट है। ठीक है, टाइप्स फर्स्ट हैं। क्लियर है इतनी बातें। चलिए हम लोग हल करते हैं। तब क्या करना है, इस बार आपको क्या करना है, इसको क्या कर लेना है, अब इसको छुपाना है।
x+2 को छिपाना है, यानी यहाँ पे x का मान नहीं रखना है, यहाँ पे मान रखना है, यहाँ रखना है, यानी इसको छिपा लो और जहाँ जहाँ x है वहाँ मान रख दो। इसको छिपाओ, जहाँ x का मान है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x बराबर -2 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू कितना रखोगे तो -2 बटा में आपको यहाँ रखना नहीं, यहाँ पर रखना, कितना रखोगे तो -2, तो -2 और +1 है तो +1, तो आपका मान निकलेगा -2 ऊपर होगा, बटा में कितना होगा तो आपको सर माइनस में 1 होगा, यानी माइनस माइनस कटेगा तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको सर माइनस में जैसे हट जाएगा तो आपको मिलेगा आपको प्लस में 2, यानी हम कहें तो जो हमारा b का मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, तो सिर्फ 2 निकल कर आया, प्लस में 2 निकला है। ठीक है, क्या निकला है तो 2 निकल कर आया। सारा खेल आपका ए और बी निकालने में है। ए और बी का जैसे मान निकला तब हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। और जैसे ही ए और बी यानी आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं उसे ही समीकरण आप क्या मान लो, एक मान लिया करो। तो समीकरण 1 में ए और बी का मान रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में ए व बी का मान रखने पर, तो रखते हैं। ठीक है, रखेंगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि आई के इक्वल चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा है, तो आपको सर आई के बराबर चल रहा है, तो आई के बराबर समाकलन ए के जगह पर आप मान रखोगे कितना, तो ए का मान -1 है तो -1 रख दो, बटा में क्या है आपको सर x+1 है, प्लस में b का मान कितना है तो आपको अगर सर +2 है तो 2 रख देंगे, बटा में कितना है तो आपको अगर सर x+2 है ना, क्या है b बटा में क्या है x+2, तो x+2 रख दो और क्या कर लो, इसका समाकलन कर लो x के सापेक्ष। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए आप इसका अलग करोगे और इसका अलग कर लोगे। ठीक है ना, क्योंकि प्लस में है तो अलग अलग समाकलन हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए करते हैं हम लोग। आपको पता होगा कि 1/x का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, log x हो जाता है। क्या होता है, log x होता है। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसका समाकलन हो जाएगा क्या, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, log और मॉड में हो जाएगा x+1। लेकिन ये चीज़ें x होता है, यहाँ पे x होना चाहिए लेकिन है x+1, तो आपको फिर से इसका अवकलन करना पड़ेगा नीचे बटा में। तो अवकलन करोगे d बटा में dx x+1, जबकि हमने आपकी बेसिक क्लास लेते हुए समय बताया था कि जब x का गुणांक 1 मिल जाए और प्लस में मिल जाए तो उसका नीचे आपको अवकलन नहीं करना है, क्योंकि जब उसका आप अलग से अवकलन करोगे तो फिर आपको मिलेगा 1 और 1 कोई प्रभाव इस पे नहीं डालेगा, तो इसलिए हम फिर नीचे इसका अवकलन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि x का गुणांक 1 है और साथ ही साथ माइनस है, सॉरी साथ ही साथ क्या है तो प्लस है। अगर माइनस रहता तो हम अवकलन करते हैं, माइनस रहता है तो हम अवकलन करते तो -1 मिलता जो कि प्रभाव इस पर डाल देता। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और log में हो जाएगा कितना, तो आपको सर मॉड x+2 होगा। और बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे फिर इसका अवकलन करोगे x+2 का तो 1 ही मिलेगा, तो इसलिए हम नीचे इसका अवकलन शो नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, +c करके यहाँ पे लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसे और भी रूप में चेंज कर सकते हो, log m/n के रूप में भी चेंज कर सकते हो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप जैसे ही समाकलन हो जाए तो पेपर में क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है, आगे सिंपलीफाई नहीं करना है। जैसे ही आपका समाकलन हो गया तो आप छोड़ दो, इतना पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आंसर सीट अगर चेक कराना होता है तो हम आपको करा देते हैं यहीं पे, फिर आपको ये 2 उसके पावर में देते, फिर log m/n लिखते हैं, तो उसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया, और एक अलग प्रकार है, यानी पहला प्रकार हम इसको दे रहे हैं, इसके बाद से सेकेंड प्रकार बताएंगे, उस प्रकार में आपको कैसे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3x+5 बटे में x³ - x² - x+1 दिया है, जो 22, 24, 25 दिया, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर उतार लिया और इस क्वेश्चन को हम हल करना स्टार्ट करते हैं।
और इस क्वेश्चन को आपको टाइप सेकेंड लेकर चलना है, और इसमें कुछ आपको सीखने को अलग से कुछ और मिलेगा। जहाँ पे आपको क्या था, उस क्वेश्चन में क्या था, तो सिर्फ ब्रैकेट मिल गया था तो हम उसे ए बी मान के आंशिक भिन्नों में विभाजित कर लेते थे। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है, ब्रैकेट आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हल लिखना है, और क्या करते हैं इसके बाद, तो इसे हम लोग आई के बराबर मान लेते हैं। तो मान लेते हैं 3x + 5 बटे में x³ माइनस x² माइनस x + 1 dx। इसे अभी आंशिक भिन्नों में वियोजित नहीं करेंगे क्योंकि दो ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक दो ब्रैकेट दिखाई नहीं दे तब तक आंशिक भिन्नों में वियोजित नहीं करना है। तो सबसे पहले इसे कम से कम दो ब्रैकेट में वियोजित करना है, सॉरी दो ब्रैकेट बना लेना है। तो ऊपर आपको ऐसे ही रह जाएगा 3x + 5, ठीक है। और इनको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से इन दोनों दो का पेयर बना के कॉमन कर लेंगे। यहाँ से x² कॉमन करोगे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे x बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, माइनस आप 1 कॉमन करो यहाँ से, तो x - 1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन किए हैं तो x - 1 बच गया dx। इसे हम कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 3x + 5 बटा में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² - 1। हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। जब भी आपको x² - 1 दिख जाए, यानी स्क्वायर और माइनस दिख जाए, स्क्वायर के साथ माइनस दिख जाए, और यहाँ पे कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, x² या कहें तो a² - b² के फार्मूले के रूप में इसे पहले चेंज करना है। a + b और दूसरे में a - b के रूप में चेंज करना है सबसे पहले। कब, जब माइनस दिखे तभी ये क्वेश्चन हल होगा, इसीलिए इसका टाइप हमने सेकंड दिया है। तो 3x + 5 और यहाँ पे हो जाएगा कि x - 1, इसको जब आप चेंज करोगे तो एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में -1 करके आपको लिखना है। क्लियर है, ठीक है। आपको पता होगा कि इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके जगह हम लिख सकते हैं 3x + 5 बटा में x - 1 का होल स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं x + 1 और dx। अब जाके आपका 2 पद बन गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम थी, इसलिए आपको क्या करना है, इसे होल पावर 2 लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको और हल करते हैं। और हल करने में क्या करना है, सबसे पहले अब इसे आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है। अब जाके इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं। कर लेना है, आंशिक भिन्नों में वियोजित करना लिखना है, यानी आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर तो आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा, सबसे पहले अगर बात करें हम यहाँ पे तो कैसे वियोजित करना है, तो आपको देखना है इसकी पावर 2 है और इसकी पावर कितनी है, तो आपको सर 1 है, यानी जोड़े पावर 2 और 1 तो कितना होगा, 3 होगा। यानी आंशिक भिन्न में जैसे वियोजित करेंगे तो 3 ब्रैकेट बनेंगे, और कहें तो a b c बनेगा, ठीक है। सबसे पहले यानी 3 ब्रैकेट बनाना है, और साथ ही साथ आपको क्या कर लेना है, a मानना है, b मानना है और c मानना है। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेज अब क्या कर लेनी है, तो इसे हम लिखेंगे a बटा में, इस x - 1 का होल पावर 2 है, तो इसे आप लिख सकते हो क्या, x - 1 का पावर 1, फिर क्या करना है, b बटा में x - 1 का होल पावर 2, ऐसे लिखते हैं। अगर 3 होता है, अगर इसका होल पावर 3 होता है तो 2 लिखते हैं, और उसके बाद c लिखकर x - 1 का होल पावर 3 लिखते हैं। बहुत बच्चों को चीज़ समझ नहीं आई है तो एक बार समझ लो, यहाँ पे x - अगर 1 का पावर 3 है तो इसे हम कुछ ऐसा लिखते हैं, a बटा में x - 1 का होल पावर 1, क्योंकि जो 3 है वो ऐसे चलता है 1 2 3, और 2 की बात करें तो 2 कैसे चलेगा,
3 ऐसे चलेगा 1 2 3, अगर पावर 2 रहेगा तो चलेगा 1 और 2, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा तो 2 जाएगा। 3 जो है वो कहाँ तक जाएगा तो 1 2 3 तक जाएगा। तो x माइनस 1 प्लस b बटा में x माइनस 1 का होल पावर 2 और फिर c बटा में x माइनस 1 का होल पावर 3 ऐसे लिखना है। अगर 2 रहता तो हम 2 ही तक ले जाकर छोड़ते, अगर पावर अगर इसका 2 है तो हम यहाँ तक ही जाएंगे, सिर्फ ये पद नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे पावर देखिए, पावर 2 है तो हम सिर्फ 2 तक ही जाएंगे, तीसरे तक नहीं जाएंगे, बेसिक में आपको हमने बताया है, ठीक है। प्लस c बटा में आपको क्या लिखना है तो x प्लस 1 लिखना है। क्या लिखना है x प्लस 1 लिखना है, तो x प्लस 1 लिख दीजिए। और आप इसको क्या कर लेंगे dx लिख देते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं तो x के सापेक्ष इसका समाकलन करने वाले हैं, दिया है ना x के सापेक्ष समाकलन करो यहाँ पे, इसलिए। अच्छा, अब हमको क्या करना है, a b c का मान निकाल लेंगे। यदि अगर हम a b c का मान अगर निकाल लें तो इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, किसका मान हम शॉर्ट मेथड यानी आसानी से निकाल सकते हैं वो आपको बताते हैं। लंबा मेथड हम आपको नहीं बताएंगे, जो किताबी ज्ञान है वो हम आपको नहीं देंगे। जो ज्ञान आपको आसान लगे और समय की भी बचत करें, हम वैसा आपको ज्ञान देंगे। यहाँ पे देखो x प्लस 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो x प्लस 1 है, यानी x प्लस 1 के ऊपर क्या है c है, तो c का मान हम निकाल सकते हैं शॉर्ट मेथड से, यानी तुरंत निकाल लेंगे। बात कर लेते हैं a का x माइनस 1 है, कहीं यहाँ पे x माइनस 1 का होल पावर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होल पावर 1 है और यहाँ पे होल पावर 1 नहीं है, तो यानी इसका मान यानी a का मान हम नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्टली। बात कर लेते हैं यहीं पे b का अगर मान निकालना है तो b का मान हम क्या निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो कहोगे सर इसके नीचे देखो, इसके नीचे जो पद है मिल रहा है, यानी b का मान भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम a का मान डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो उसका भी मान हम आपको शॉर्ट मेथड से सिखाएंगे कैसे निकलेगा। तो जो निकलेगा सबसे पहले निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू, आप x प्लस 1 को 0 बनाओगे तो x इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपको सर माइनस 1, तो माइनस 1 x इज इक्वल टू माइनस 1 पर तो क्या है, किसका मान निकलेगा, तो आपको सर c का मान निकलेगा। और कहाँ रखना है, तो यहाँ पे रखना है, इसको छिपा लेना है, यहाँ रखना है x का मान, इसको छिपा लेना है। तो रखो, आपको सर 3 इंटू माइनस 1, क्योंकि 3x है, प्लस में 5 बटा में कितना है, तो आपको सर x माइनस 1 का होल पावर 2 है। तो x माइनस 1 का होल पावर 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह कितना लिखेंगे, तो आपको सर माइनस 1 लिख दो, और माइनस में 1 पहले से है और इसका होल पावर 2 है, क्योंकि इसको छिपाना है, यहाँ पर मान नहीं रखना है। इसे हल कर लेंगे तो माइनस में 3 प्लस में 5 और बटे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस में 2 का अगर पावर कर लेंगे तो आपको सर टोटल हमारा मान निकल कर आएगा 4। इसको हल करेंगे तो आपको सर 2/4, यानी कहो तो जो हमारा c का मान निकल कर आएगा वो आएगा 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो c का मान हमारा तो निकल गया। एक बार और समझेंगे, c का मान हमको निकालना है क्योंकि ये मिल रहा है यहाँ पे, तो x प्लस 1 को 0 बनाते हैं तो अब निकलेगा x इजकल टू माइनस 1 पर, तो x इजकल टू माइनस 1 यहाँ रखना है, लेकिन इसको छिपा लेना है, इसको छिपा लेना है। यहाँ रखोगे तो -3 हो जाएगा और प्लस में 5 ये लिखे हैं, बटा में यहाँ x की जगह -1 लिखना है और -1 ये है, तो माइनस कितना होगा, +2 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, यानी 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे माइनस का तो 4 देगा, और इसे कटाएंगे हम लोग तो क्या दे देगा, 1/2 देगा। अब बात कर लेते हैं a का, तो a का मान तो हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले b का मान निकाल लेते हैं। तो x इजकल टू -1 दिया है तो क्या ले लोगे, x इजकल टू -1 है तो x इजकल टू जाएगा तो क्या होगा, तो आपको सर +1 हो जाएगा, तो +1 पर निकाल लो, ठीक है। तो +1 कहाँ रखेंगे, तो आपको सर इस बार अब हमको इसको छिपाना है, यहाँ पे मान रखना है और ऊपर मान रखना है। तो रखो 3 गुणे x इजकल टू 1 प्लस 5 बटा में यहाँ पे x की जगह पे 1 रखो, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा में 2, यानी निकल कर आएगा सिर्फ 4। यानी जो हमारा
जो हमारा अभी निकल कर मान आया था c का 1/2 और जो b का मान निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, तो b = 4 निकला है। अब बात कर लेते हैं a का मान निकालने के लिए। तो a का मान कैसे निकलेगा, आओ शॉर्ट मेथड आपको सिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इस पूरे फलन को उतारना है यहाँ पे, यानी 3x + 5 बटे में x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1, ठीक है ना। बराबर में आपको क्या लिखना है, ये सारे मान उतार के रखना है, यानी कि a का मान रखो यहाँ पे। तो a का हमको मान निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो, x - 1 प्लस में b का मान कितना है, तो आपको होगा सर b का मान हमारा निकल कर आया है 4 बटे में कितना है, तो आप x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान कितना है, तो 1/2 है और x + 1 है। ऐसे आपको लिख देना है। चीज़ें क्लियर है। अब आपको क्या करना है, तो a का मान निकल जाएगा यहाँ से। देखिए कैसे आपको पुट करना है, x = 0 - 1 + 1, ऐसे आप 2 3 ऐसे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मान सेम निकल कर आएंगे। तो जब लेकिन शर्त ये होता है, जो मान हम यूज कर लेते हैं उसका दोबारा यहाँ पे x बराबर नहीं यूज करना होता है, ठीक है। शॉर्ट मेथड यही बोलता है, जिस मान को हम पुट कर लिए होते हैं पहले उसका यूज नहीं करते, यानी x - 1 का हम यूज नहीं करेंगे, x + 1 का यानी इसका और इसका यूज नहीं करेंगे, तो हम x = 0 का यूज करेंगे, जिससे मान आसानी से निकल आएगा। चलिए x = 0 यहाँ पर रखो। आपको पता है जैसे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सर 3 × 0 + 5। यहाँ अगर हम x = 0 रखेंगे तो आपको सर 0 - 1 होगा, यहाँ कहोगे सर 0 + 1 होगा, यहाँ होल पावर है। यहाँ कहोगे सर a का मान निकालना है, तो a बटा में 0 - 1 प्लस 4 बटा में आप कहोगे सर 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 और क्या हो जाएगा 0 + 1, ये निकल कर आया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। आपको यहाँ पता है कि 0 हो जाएगा, बचेगा ऊपर कितना, तो आपको सर 5 बचेगा। नीचे यहाँ क्या बचेगा, -1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 1 बचेगा। यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 का 1 में गुणा करना है, तो 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 ही होगा, यानी हम सिर्फ 5 लिख देते हैं। बराबर यहाँ बचेगा क्या 0 यानी -a बचेगा, प्लस यहाँ -1 का स्क्वायर करोगे तो आपको सर +1 हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा 4। यहाँ कहें तो आपको सर इंटू करेंगे तो ये 0 है और मिलेगा 1/2, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको 2। इसको हल कर लेंगे तो हमको a का मान निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज करेंगे और इसको इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता है, ठीक है। देखिए क्या कर लेते हैं हम लोग, 5 है और 4 को हल कर लो तो आपको सर 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा, यानी 5 = -a और 9/2 हो गया। -a को इधर लाओ तो आपको सर a हो जाएगा और इसको इधर ले जाओगे तो -5 प्लस में 9/2। इसको जब हल करेंगे तो आपको सर ये माइनस में 10 + 9/2 यानी -1/2, यानी a का मान जो निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आया, तो आपको सर a का मान -1/2 आया। ये शॉर्ट मेथड आपको ऐसे अप्लाई करना है। जो यहाँ पे पद दिख जाए उसका मान डायरेक्ट निकालो, जिसका मान डायरेक्ट नहीं निकल रहा है उसे x = 0 1 -1 +1 +2 -2 पे निकाल सकते हो, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस a b c का मान समीकरण 1 में रखेंगे और हल करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे को इरेज करेंगे। देखिए b का मान यहाँ है, c का मान यहाँ पे है, a का मान यहाँ पे है। सबसे पहले हम a b c का मान अलग अलग लिख देते हैं। a का मान यहाँ है, c का मान 1/2 और b का मान कितना है, तो आपको सर 4 है। अब इरेज कर लेते हैं क्योंकि और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको इरेज कर लिए।
अब हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो आप कहोगे सर ए और बी सी का मान आप पुट कर लो। क्या कर लो? पुट कर लो। पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसे समीकरण। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक मान लेना है। लिखेंगे समीकरण एक में ए व बी, ऐसे लिख लो, ए बी व सी का मान रखने पर। तो यहाँ पर रखोगे तो आपको पता है ए का मान कितना है, तो आपको सर माइनस में 1/2 और बटे में है x-1 प्लस बी का मान। आपको सर बी का मान जो है वो कितना है, तो 4 है, तो रख लो 4 और बटा में कितना, x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी का मान आपको होगा सर 1/2 है, तो सी की जगह पे 1/2 रख लो और बटे में है कितना, तो x+1 है। और इसका क्या कर लेना है, अवकलन समाकलन कर लेना है। तो हम अलग अलग पदों का अलग अलग समाकलन कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग पदों का अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। -1/2 का करो अलग से, ये तो -1/2 को ऐसे लो, इसका अवकलन करोगे तो आपको सर लॉग में हो जाएगा, लॉग मोड में x-1। अभी हमने आपको बताया था कि जब x का मान, x का गुणांक 1 हो और माइनस हो और प्लस हो, माइनस अगर होगा तो फिर से अवकलन करते हैं, नीचे फिर से इसका दोबारा अवकलन करते हैं, समाकलन नहीं, इसके नीचे अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है, तो इसका अवकलन दोबारा नीचे नहीं करोगे, क्योंकि करोगे भी तो 1 मिलेगा। +4, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो आप कहोगे सर x-1 है। आपको बताए थे कि x हो और x का पावर 2 हो, अगर 1 होता तो लॉग में जाता, लेकिन पावर 2 हो और इसको ऊपर ले जाओगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं x²। और इसका जब समाकलन करोगे तो क्या होता है, पावर में ये प्लस में तो ऊपर गया तो क्या माइनस हो जाएगा, तो -2 में +1 करते हैं और यही नीचे लिखते हैं। तो आपको सर -2 + 1 यानी कहो तो कितना निकल कर आएगा, आपको सर x का पावर -1 आएगा और नीचे भी आपको -1 मिलेगा। तो हम इसे हल करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, क्या देगा, ये माइनस छोड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, बटा में x-1 का क्या है, पावर 2 है, तो नीचे लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना माइनस में 1/x, तो ऐसे लिए हम इसको ऐसे लिख दिए प्लस। कहोगे सर इस चेंज है, इसको फिर से कर लो, फिर से करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा नीचे वाले का, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे मिल जाएगा लॉग मोड में x+1 और प्लस सी करके आप छोड़ सकते हो, और चाहो तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हमने आपको बताया है कि आगे और हल नहीं करना है, क्योंकि चांस हो जाता है क्या गलत होने का पेपर में, तो आप हम जितना बता रहे हैं उतना ही करके आओगे, 1 नंबर कटेगा नहीं, तो आप यहाँ तक करके छोड़ दोगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की चलते हैं तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 1/1 + x + x² + x³, ठीक है, प्लस x³ और क्या है, तो x के सापेक्ष क्या करना है, इसका समाकलन करना है। जब भी आपको ऐसे पद दिखाई दें तो आपको क्या करना है, आंशिक भिन्न की तरफ एक बार जरूर सोचना है कि क्या इसका गुणनखंड होकर 2 पेयर यानी 2 ब्रैकेट बन जाएंगे 2 पद में। अगर 2 ब्रैकेट बन जाते हैं तो हम इसे आसानी से आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं। चलिए, ये आपको टाइप्स थर्ड की तरफ से लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, इसे हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे i के बराबर मान लेते हैं, क्या है, तो आपका सर dx बटा में 1 + x प्लस में x² प्लस में x³, ठीक है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करो, और गुणनखंड आपको क्या करना है, 2 को पेयर बना के कर लेना है, जो कॉमन दिखाई देगा उसे कॉमन कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम हल लिख देते हैं, तो करेंगे इसको, तो आपको मिलेगा देखने को 1 + x को ऐसे ही रख दो, यहाँ से कॉमन क्या ले लो, तो आपको सर 1 कॉमन ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, प्लस यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा तो x² मिलेगा, x² यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मिलेगा
1 प्लस में x, ये गुणनखंड हो गया प्रॉपर। तो जैसे ही गुणनखंड हो गया तो हम क्या कर लेंगे, इसे दो ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक में लिखेंगे 1 प्लस एक्स और दूसरे में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको देखने को मिलेगा अभी तक यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था या एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसे फर्दर डिवाइड करके मतलब अलग अलग लिख कर फिर कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई रूल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है आइए आपको हम समझाते हैं। क्या करना है, इसे सबसे पहले लिखना है आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। तो आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित कर लेते हैं। आपको पता होगा कि जितने ब्रैकेट होते हैं, या कहो तो आपको बेसिक से बताया, तो यहाँ पर जितने पावर हैं उतने ही ब्रैकेट बनेंगे। कितने पावर हैं, तो एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, यानी जुड़कर कितना बनेगा, तो आपको सर 2 बनेगा। यानी आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के बाद भी आपके 2 ही पद बनेंगे। यानी क्या बनेगा, तो आपको सर a बटा में 1 प्लस एक्स और प्लस में यहाँ पे जैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो ऊपर 2 पद बनते हैं, यानी बी एक्स प्लस सी बनता है। और ये चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही हैं कैसे हम बी एक्स प्लस सी लिखे हैं, तो आपको आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन हमने प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हमने समाकलन के जितने भी चैप्टर वाइज हैं, यानी चैप्टर नंबर 7 पूरा वहाँ पे कंप्लीट कराया है। तो वहाँ पे जाकर इस बेसिक क्लास को देख लेना है वहाँ पे, तो आपकी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो बी एक्स प्लस सी लिखते हैं कब, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तब। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिखे, यानी ब्रैकेट के अंदर जब एक्स स्क्वायर दिखे तो यहाँ पे 2 पद लिखते हैं, और इसे लिख लेंगे क्या हम लोग, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अब समाकलन करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन समाकलन करने से पहले ए बी और सी का मान निकालना होगा। तो हमने बताया था कि इससे ऊपर देखना है कि क्या चीज़ें ब्रैकेट में है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट वही है, सेम है, तो यानी ए का मान निकल जाएगा। बात कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे कहोगे सर बी एक्स प्लस सी है, क्या है, तो बी एक्स प्लस सी 2 पद है, तो डायरेक्ट मान बी और सी का नहीं निकलेगा, हमको अलग अलग मान निकालना होगा। तो यहाँ पे भी हम आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, ठीक है, कैसे करना है। तो जो मान निकल जाए उसको फटाफट निकालो, 1 प्लस एक्स का यानी ए का मान निकल जाएगा तो निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं, एक पद होता तो हम निकाल देते डायरेक्ट, लेकिन 2 पद है तो डायरेक्ट मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान निकालते हैं। तो आप क्या करना है, तो आपको लेना है x इजिकल टू -1 पर, -1 पर यहाँ पर रखो, यानी इस ये ब्रैकेट का मान निकालें ए का, तो इसको छिपाना है, यहाँ पर रखना है। तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स के जवाब की ना रखेंगे -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी 1 बटा 2 होगा। यानी जो हमारा ए का मान निकला वो कितना निकला था, आपको सर 1 बटा 2 निकला, यानी ए की जगह पर तो 1 बटा 2 रख देंगे, लेकिन बी एक्स प्लस सी का मान नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे क्या करेंगे, अब कुछ जैसे ही आपको 2 पद निकालना हो तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है, यानी 1 बटा में 1 प्लस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिसका मान डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं हम शॉर्ट मेथड से, उसको सबसे पहले ऐसे लिखना है, उसके बाद से शॉर्ट मेथड यूज करना है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, आपको अगर सर इसी को लिखना है, इस वाले को आपको लिखना है, और इसको आप यहीं पे समीकरण 1 मान लिया करो। ठीक है, चलिए, तो a बटा में 1 प्लस एक्स, और a का मान हमने अभी निकाला है कितना, तो आपको अगर सर 1 बटा 2 निकाला है, और 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स सी, और बटा में कितना है, तो आपको सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, अब हमको यहाँ पे बी और सी का मान कैसे निकालना है, आइए आपको दिखाते हैं कैसे निकलेगा। तो आपको बताते हैं, यहाँ पुट करना है आपको, क्या पुट x इजिकल टू 0 -1 +1 -2 और +2, इनमें से कोई भी मान पुट करना है, लेकिन उस मान को पुट नहीं करना है जिस मान को हमने ले लिया है। तो किस मान को लिया है यहाँ पे, तो आपको सर -1 को लिए हो, तो यहाँ पे -1 तो यूज नहीं होगा, बाकी और कोई भी मान हम यूज
कर सकते हैं। तो हम आपको बोलेंगे कि 0 यूज कर लिया करो, क्योंकि 0 जैसे हम यूज करते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे बहुत सारे पद क्या होते हैं आपस में ख़त्म हो जाते हैं, हल करने की सिंप्लीफाई करने में आसानी मिल जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इजिकल टू 0 पर, यहाँ पर रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x इजिकल टू 0 रखो। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ 1/1 प्लस एक्स इजिकल टू 0, यहाँ देखो ये 1 प्लस एक्स का होल पावर 0 है, यानी 0 करेंगे तो रखेंगे तो 0 0 ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, बराबर 1/2 1 प्लस एक्स के जगह पे 0 रखना है, प्लस b इंटू एक्स के जगह पे 0 प्लस c बटा में 1 प्लस 0। देखेंगे कि अब बहुत चीज़ें आपकी शून्य हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मिलेगा 1 और बटा में 1, यानी कुल मिला के आपको यहाँ से इस पूरे से 1 मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा 1/2, क्योंकि 1 है ना, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस b का 0 में गुणा करेंगे 0, बचेगा क्या c बटा मिलेगा 1। हम क्या कहते हैं 1/2 को इधर लाओगे तो आपको सर माइनस हो जाएगा, तो हम c बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस में 1/2। क्या किए, c को इधर ही रख दिए हैं, 1/2 को इस साइड ले आए हैं तो प्लस है तो माइनस हो गया। इसे हल करेंगे तो आपको निकल कर आएगा c का मान 2 एकम में 2, यानी 2 माइनस 1/2, यानी आएगा कितना, तो आपको सर 1/2 आएगा, यानी c का जो मान हमारा निकल कर आया वो 1/2 आया। c का मान कितना आया, तो आपको सर 1/2 आ गया। अब आपको निकालना है किसका, तब कहोगे सर अब निकाल लो b का मान। किसका, तो b का मान। तो b का मान कैसे निकलेगा, इसको 1/2 को क्या करना होगा, इस c के स्थान में पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। पुट कर लेते हैं, 1/1 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 1 प्लस एक्स प्लस में b इंटू एक्स प्लस में c, और c के जगह पे कितना रखना है, तो आपको होगा सर c के जगह पे आप ले लो, क्या c की जगह पे ले लें, तो आपको सर c की जगह पे मान निकला है 1/2, तो 1/2 रख लो, ठीक है, क्या रख लो 1/2 रख लो। तो 1/2 हमने यहाँ पर रखा, और नीचे क्या है, तो आपको सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने आपको बताया है कि जो मान एक बार यूज कर लेते हैं उसका दोबारा यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने -1 यूज किया तो -1 यूज नहीं करेंगे। अब 0 यूज कर लिया है तो 0 का भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन इस 1 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे क्या, तो x इजिकल टू 1 पर जैसे ही x इजिकल टू 1 रखेंगे तब हमारा b का मान निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इतने को पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, और इसको इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए x इजिकल टू 1 पर तो हम लोग मान निकालेंगे क्या, तो 1 रखेंगे कहाँ कहाँ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखना पड़ेगा 1। तो 1/1 प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, तो आपको सर 1 प्लस में 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा, इजिकल टू 1/2 और 1 प्लस 1 प्लस में b गुणे 1 करेंगे तो आपको पता है 1 ही b ही हो जाएगा, प्लस में 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1। किसको जोड़ेंगे, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से अप्लाई आपस में गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/2, लेकिन यहाँ पे 1 है और प्लस 1, तो ये 2 होगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आपको सर 4 हो गया, प्लस यहाँ कहोगे सर b हो गया, प्लस में 1/2 हो गया, और बटे में फिर 2 हो गया। इतनी चीज़ें क्लियर, ये कट जाएगा क्योंकि जैसे इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं आपको ओके सर। हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा b प्लस में 1/2, और अगर हम बोले यहाँ से क्या कर लो आप, तो यहाँ कट गया है तो आपको सर कटा है तो बचा कुछ नहीं, कट गया तो बच गया कुछ नहीं।
अगर हम आपको ऐसे समझाएं, यहाँ कट गया तो आपको अगर सर यहाँ पे 0 बचा और यहाँ बचा है b प्लस में 1/2 और पूरे का बटा 2, इस 2 का 0 में गुणा करोगे कहोगे सर 0 हो जाएगा, यानी b बचेगा क्या, b प्लस 1/2 इजकल टू 0, यानी कि b इजकल टू आपको मिलेगा कितना, तो आपको सर माइनस में 1/2 मिल जाएगा। b का मान माइनस में 1/2 और c का मान कितना निकला 1/2 और a का मान यहाँ पे 1/2 निकला है। तो ये सारे मानों की आवश्यकता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसे साइड में लिखते हैं और इरेज कर लेते हैं। a बराबर कितना निकला है, तो आपको सर a बराबर आपका निकला है, a बराबर ये a बराबर है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर 1/2 था, ठीक है ना, भूलना नहीं है, a बराबर 1/2। b बराबर आप कहोगे सर b बराबर कितना है, तो -1/2। c बराबर आप कहोगे कितना, तो आप कहोगे सर c बराबर भी 1/2 ही है, लेकिन प्लस में है। ये a b c का मान हम समीकरण 1 यानी इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, का मान रखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। ये समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, a लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 में a कामा b व c का मान रखने पर रखते हैं। जैसे हम लोग a और b c का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो आपको पता है कि i इजिकल टू आएगा क्या, i इजिकल टू आएगा a का मान कितना है, तो आपको सर 1/2 है, तो 1/2 बटे में 1 प्लस x प्लस b का मान कितना है, तो आपको सर माइनस में 1/2x प्लस c का मान भी प्लस में 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में आपको सर 1 प्लस x स्क्वायर है, ठीक है, dx, ठीक है। चलिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, 1/2 को हम चाहें तो यहाँ से अलग कर लेंगे और इसका समाकलन कर लेंगे अलग से, तो 1 प्लस x dx। ऐसे ही इसको भी हम अलग समाकलन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, 1/2 कॉमन कर लेते हैं, तो 1/2 कॉमन करेंगे तो माइनस है यहाँ पे ना, तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 कॉमन कर लो, 1/2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर बचेगा -x प्लस में 1 और बटे में 1 प्लस x स्क्वायर dx बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा। लेकिन आपको जैसे ऐसे मिल गया तो आपको दिक्कत हो रही होगी सर इसका समाकलन कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना है, अलग अलग पद देकर हम लोग इसका समाकलन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका आपको पता है कि 1/2 log 1 प्लस x हो जाएगा। हमने बोला है कि जैसे ही आपको x का मान 1 दिखाई दे तो आप उसका समाकलन नहीं देखेंगे, यानी 1x का गुणांक अगर 1 दिखाई दे और पॉजिटिव दिखाई दे तो दोबारा अवकलन नीचे बटा में नहीं करना है, ठीक है। प्लस इसका अलग से कर लेते हैं, इसका अलग से करेंगे तो 1/2 आपको पता है कि इस -x को हम देंगे क्या, एक बार ये तो 1 प्लस x स्क्वायर, फिर ये प्लस में है तो 1/2 ये तो पूरे के गुणा में है, तो 1/2 यहाँ पे भी आएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर और dx यहाँ पे दे देते हैं और dx यहाँ पे भी दे देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि हमने आपको बताया था फार्मूला कि अगर नीचे वाले का अवकलन करें, अगर ऊपर वाला मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लॉग में लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 बना दें, क्योंकि 1 प्लस x का हम जैसे अवकलन करेंगे, अवकलन ऐसे, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1 का अवकलन 0, लेकिन इसका अवकलन करेंगे तो 2x मिलेगा। अगर 2x ऊपर होता तो हम इसे सिर्फ डायरेक्ट लिखते हैं लॉग मॉड में 1 प्लस x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, 2 का गुणा और 2 का भाग कर लेते हैं, तो 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 का यहाँ पे गुणा कर दिए तो 2 का भाग भी कर लेते हैं अपने मन से और माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 log 1 प्लस x और माइनस बाहर आएगा तो 1/4, यहाँ बचेगा क्या आपको सर, सिर्फ बचेगा
2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें आपको हम समझाने के लिए स्टेप को बढ़ा रहे हैं। आप चाहो तो इससे आगे ऊपर ही स्टेप को ना बढ़ाओ कर सकते हो, अगर समझ में आ रहा है ये। तो इसका आप करोगे तो आपको पता है कि 1/2 और इसका होता है क्या सूत्र होता है ये tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x बटा a है होता है, लेकिन a में क्या है 1 है, तो हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। इसका अब कर लेते हैं हम लोग 1/2 log 1 प्लस एक्स माइनस में 1/4 और ये हो जाएगा log मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका अवकलन कर रहे हैं, ये मिल जाता है। प्रतिस्थापन विधि में हमने पढ़ाया था आपको, ये मिल गया। इतनी बातें क्लियर है। प्लस में 1/2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये माइनस हमने दिया इसलिए माइनस आया है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहो तो नाम के बस 3 हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में बहुत चीज़ें आपको सीखने की मिली होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो एक क्लास है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन सारे क्वेश्चनों को आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस अवश्य कर लेना है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।